ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 फरवरी 23 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर 2 उदाहरण दिए। हातम ताई, मूलरा मुंह में, माया भाग जाती थी। मूलरा निकलता था, माया फिर आ जाती थी। क्या शिक्षा बाबा ने दी? बाबा ने शिक्षा दी कि बच्चे, जब तक तुम अंतर्मुखी हो, साइलेंस में हो, मूलरा मुंह में माना अंतर्मुखी, माना अपनी आत्मक स्थिति में टिके हुए हो, बाप की याद में हो, तो बाप माया भाग जाएगी। मूलरा निकल गया अर्थात आत्मिक स्थिति से फिर देह भान में आ गए तो फिर माया आके पकड़ लेगी। कितना अच्छा बाबा ने उदाहरण दिया आत्म ताई का। इसलिए मूलरा डाल के रखो, अर्थात हर वक्त अंतर के पट खोल रहे, अंतर में अंतर्मुखता धारण करके आत्म दर्शन करते रहे, परमात्म दर्शन करते रहे, उसकी अनुभूति में खोए रहे। इसको कहेंगे मूलरा डालना। दूसरा बाबा ने अल्लाह अव्वल दीन का चिराग, कहते हैं कि ठका किया, आहा स्वर्ग आ गया। स्वर्ग आ जाता था। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी अब बाबा पे इतना निश्चय तुम्हारा हो गया कि तुम्हें एकदम बाबा से मिलते ही बाबा को याद करते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी, स्वर्ग की बादशाही फिर तुम्हारी। फिर प्यारे बाबा ने आज कितना अच्छा बताया, कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। गहराई की बात ये थी, बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम हो सब कुमार कुमारियां और तुम्हें बाबा 21 जन्मों का राजभाग देते हैं। और राजभाग मिलेगा कैसे? बाबा ने कहा तुम दूसरों को भी श्रीमत पर चलाकर, श्रीमत बता के तुम उनको राजभाग प्राप्त करा सकते हो। अब बाबा ने कहा आज उसका तरीका बता दिया। आज बाबा ने, बच्चे तुम जीते जी अपना सब कुछ बाप के ऊपर बलि चढ़ाते हो, तुम सब कुछ जैसे कि अर्पण करते हो। करनी घोर होता है ना, बाबा ने कहा। तो बाबा तुम्हारा ये कखपन लेकर तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता। तो चेक करो क्या मैं सचमुच तन मन धन से बाबा के ऊपर पूरा बलि चढ़ाऊं, बाबा के ऊपर ये तन बलिहार कर दिया, सारा दिन बाबा की सेवा में तन लगा रहता है। तब कहेंगे तन भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया। हाँ, मन बुद्धि भगवान पर अर्पण कर दी। बुद्धि एक भी गलत जजमेंट ना दे, श्रीमत के विपरीत ना दे, मन भी मनमना भाव रहे, तब समझो मन बुद्धि पूरा अर्पण किया है हमने बाबा को। तो पूरा समर्पण हूं, धन भी समर्पण, सब कुछ समर्पण। तो इसी को कहते, बाबा ने कहा बलि चढ़ना, यह है बलि चढ़ना। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें श्रीमत, एक है ईश्वरीय मत, यह है ईश्वरीय मत ही श्रीमत है, जिस श्रीमत से तुम इतना ऊंचा बनते हो। बाकी सब है आसुरी मत। बाबा ने कहा बाबा को जो याद करते हैं तो बाबा कट निकाल देते हैं, और सुई से जब कट उतरी होती है तो खिंची चली आती, एकदम चिपक जाती है। तो हम, बाबा आया ही है हम सब की कट निकालने, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। तो आज बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों को सच्चा सोना बना देता है। तुम बच्चों को कितना ऊंचा श्रीमत पे चल के तुम सच्चा सोना बन जाते। सत्य बाप है, सत्य बाप आया ही है बच्चों को सत्य सोना बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गीता का बहुत गायन है। अरे भाई गीता का गायन है क्या क्या, गांधी की गीता, फिर टैगोर की गीता, फिर और भी कई भिन्न भिन्न प्रकार की गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता, अनेक बताते हैं। लेकिन बच्चे वो गीता में कोई कोई चीज ठीक भी है। वो क्या, भगवानोवाच, बिल्कुल ठीक है। भगवान कभी आया था और आके गीता ज्ञान सुनाया था, इसलिए भगवानोवाच ठीक है। उसको बाबा ने कहा अभी तो बच्चे देखना है, अभी थोड़ा समय आगे और देखो, बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं अभी तो, मां भारी लड़ाई लगनी है। और यह है, बाबा ने कहा दुखों का पहाड़ है ना मनुष्यों के लिए,
मां भारी लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट खोलने हैं। तो बाबा ने कहा ये सब दुखों के पहाड़, खूने नाहक खेल, जो प्रकृति का आपदाएं मचाने वाली है, ये सारा बाबा ने कहा ये सब दुखों के पहाड़ हैं। कितना चल रहा है यूक्रेन रशिया का, तो ये क्या है, दुखों के पहाड़ हैं। तो हमारे ही भाई बहन ना जो बेचारे वर्ष भर से इतना फेस कर रहे हैं, हाँ, आत्माओं की बाबा कहते दुख की पुकार सुनाई नहीं देती, वो देनी चाहिए ना, कि वो सब हमारे दुखी बिचारी आत्माएं, उनको हम हाँ रहम की किरणें दे के, शांति की किरणें देवें, उन्हें शांति का अनुभव कराएं। बाबा ने कहा कलप कलप फिर से आता हूं, किस लिए, गवाया हुआ राज देने के लिए। तुम्हें दिया था फिर गवा दिया, अब फिर से आता हूं तुम्हें गवाया हुआ राजयोग देने। यह है राजयोग जो तुम्हें सिखाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। आज कितना सुंदर गीत था, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो बाबा ने इसका भी अर्थ बताया कि बच्चे देखो, जो ज्ञान सागर बाबा के साथ रहते हैं उनको तो ज्ञान की बाबा की बरसात टप टप टपक टपक टप टप खूब ज्ञान मोती बरसते रहते हैं। लेकिन जो साथ रहते हैं उस साथ का अनुभव करना है। इसलिए बाबा ने आज उस साथ का अनुभव करने के लिए हम बच्चों को कहा कि अच्छा पुरुषार्थ करके तुम बाप समान बनो। मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे, मुझे 5000 वर्ष बाद फिर भी मुझे आके मिलते हो तुम। हाँ, 5000 वर्ष के बाद फिर बाबा से आके मिलते हैं, ये कितना बड़ा भाग्य है। बाबा ने कहा सौदर्शन चक्र चलाया, गला काटा। बाबा ने कहा किसका गला काटते हो, ये गहराई की बात आज बताई। बाबा ने कहा वास्तव में माया का सिर काट देते हो, अर्थात माया रावण पर तुम जीत प्राप्त करते हो। बच्चे पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा ने कहा इम्तिहान जब पूरा होगा तो विनाश शुरू हो जाएगा, अर्थात हम बच्चे पावन बनेंगे, कर्मातीत निकट पहुंच जाएंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, बाबा के टाइटल आज बहुत अच्छा है, बाबा लिटरेटर भी है, बाबा पंडा भी है, सबको वापस ले जाता है ना, इसलिए रूहानी पंडा भी हूं, लिबरेट करता हूं। पतित दुख धाम से जो सब पुकारते हैं उन्हें आके मैं लिबरेट भी करता हूं। तो बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, इसलिए तुम्हें मंजिल बहुत भारी है, बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा मंजिल बहुत भारी, खूब अच्छी तरह से हम पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा के हम साथ चल पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट माना महादानी, एक है दानी, एक है महादानी, एक है वरदानी। दानी माना कोई धन दान करता, कोई स्थूल चीजों में सहयोगी बनता, कोई कुछ करता, समय दान, संकल्प दान। महादानी निरंतर लंगर चलता ही रहे, और वरदानी जो मनसा से भी हर वक्त सेवा की सीट पे तत्पर रहते हैं, वो है वरदानी। तो आज बाबा ने फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी की बात बताई कि हम सब महादानी हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, मेरा क्या काम है, मैं दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, भक्तों को मैं अल्पकाल का सुख दे के खुश करता हूँ। हाँ, भक्तों को अल्पकाल का सुख देना ये मेरा काम है, और साथ साथ भक्तों की संभाल करना भी मेरा काम है, वो कार्य मैं करता हूँ। तुम बच्चों को इतना ऊंचा बनाने के लिए मेरा साथ साथ ये कार्य भी चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे योग बल से सारे विश्व की राजाई प्राप्त कर लेते हो, सारे विश्व की राजाई। वो कम बात है क्या, योग बल कोई कम बात। अपनी आत्मा पर भी राजाई, स्वराज्य अधिकार, प्रकृति पे भी राजाई, और ये शरीर पे भी राजाई। बाबा कहते ये है तुम्हारी राजाई, तुम्हें इस योग बल से इस पे राजाई प्राप्त करनी, तो तुम कितने महान बन जाएंगे। फिर आज बाबा की मुरली में वरदान आया, अमृत वेले के महत्व को जान,
महान बनने वाले विशेष सेवाधारी बाबा। अमृत वेले का महत्व जिसने जान लिया उस वक्त शक्तिशाली स्थिति में टिक गए और बाबा के प्यार में डूब गए। तो बाबा ने कहा फिर विशेष सेवाधारी बन जाए। उससे तुम बच्चे विशेष सेवाधारी। सेवा तुम्हें कितना ऊंच बनाती है, ऐसा ऊंचा, सदा ऊंचे जीवन बनाने वाले, ऊंचा श्रेष्ठ प्राप्तियों को कराने वाले बाबा हम बच्चों को कितना महान बना रहे हैं। अमृत वेले पर जो विजयी वो सचमुच विश्वराज अधिकारी बन जाए। अमृत वेले एक सेकंड भी बाबा से बुद्धि ना हटे, हर पल बाबा के साथ ऐसा अटैच रहे, जरा भी अमृत वेले में ढीलापन ना आए, बस वो 108 की माला का मणका बन जाएगा। तो कोशिश करनी है, ऐसा अमृत वेले योग करना है। अमृत वेला बाबा कितना अच्छा देता है। सुबह सुबह 3 बजे उठ जाओ, 3 से 5 पावरफुल योग। शुक्र है बाबा इस कोविड पीरियड का। कोविड में तो बाबा ने 2:30 बजे उठाया लेकिन अब भी 3 से 5 ऐसी आदत डाल गया कोविड। 3 से 5 सब आप सब भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन 3 से 5 शक्तिशाली योग। दिन भर तो फिर बहुत सेवा होती है। फिर बाबा कहते आज की मुरली का स्लोगन जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः ही झुकती हैं। महानता है सत्यता की शक्ति, और सबसे बड़ा सत्य है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं इस शरीर के द्वारा पाठ बजाने वाली। तो इस सत्यता की शक्ति को पहचानना है। जितना सत्यता की शक्ति को पहचानेंगे, बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माएं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। तो बच्चे इस सत्यता की शक्ति को धारण करो कि मैं सचमुच एक महान आत्मा हूं, एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।